हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 2 दैट इज कोऑर्डिनेट्स का पार्ट 1 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 15 से 19 तक के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर इज आर्टिकल नंबर 15, जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। क्या होता है कोऑर्डिनेट? तो कोऑर्डिनेट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम दो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस कंसीडर करते हैं, दैट इज ये दो स्ट्रेट लाइंस, और मैंने इनका नाम दे दिया OX एंड OY। नाउ इन दोनों लाइंस के बीच जो एंगल है उसे मैंने ओमेगा मान लिया है। नाउ द लाइन OX लाइन को हम एक्सिस ऑफ X बोलते हैं, और जो लाइन OY है उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ Y। और OX एंड OY इन दोनों लाइंस को एक साथ बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। नाउ लेट अस सपोज एनी पॉइंट P। तो हमने किसी पॉइंट P को मान लिया है। अब हमें इस पॉइंट P का पोजीशन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P के थ्रू, मतलब P से OY के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि वो OX लाइन पे कहीं मीट करे। तो हमने P से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि OY से पैरेलल है और वो OX पे कहीं पर मीट किया। तो जहां पर भी वो OX से मीट करेगा उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M। नाउ ये जो डिस्टेंस है OM उसे हम बोलते हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, और ये जो डिस्टेंस है MP उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। Now let us suppose the distance OM is X and the distance MP is Y। तो हम P पॉइंट के पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो P पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, हमने P पॉइंट का नाम लिख दिया और स्मॉल ब्रैकेट्स में कॉमा से सेपरेट करते हुए इन दोनों डिस्टेंसेस को लिख दिया, दैट इज X कॉमा Y। तो ये जो सिंबल है ये कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करने का सिंबल है, और यही वो कोऑर्डिनेट है जिससे हम किसी भी पॉइंट P का पोजीशन पता कर सकते हैं। और OX एंड Y, सॉरी OM एंड MP दैट इज X एंड Y, इन दोनों को एक साथ हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बोलते हैं। अब हम आर्टिकल नंबर 16 समझने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 15 में हमने देखा कि हमारे पास दो एक्सिस थे, दैट इज एक्सिस ऑफ X एंड एक्सिस ऑफ Y, जिसको हमने OX एंड OY से रिप्रेजेंट किया था। नाउ अब हम आर्टिकल नंबर 16 में क्या देखने वाले हैं कि OX एक्सिस को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली OY एक्सिस को भी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बोल सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने वाले हैं। हमारे पास दो नए एक्सेस मिलेंगे हमें, जिसको हम OX डैश एंड OY डैश से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नाउ अगर OX एक्सिस डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करती थी तो OX डैश एक्सिस डिस्टेंस को नेगेटिव मेजर करेगी। सिमिलरली OY अगर पॉजिटिव डिस्टेंस को मेजर करती थी Y एक्सिस के अलोंग, तो OY डैश डिस्टेंस को नेगेटिव मेजर करेगी Y एक्सिस के अलोंग। नाउ अब हमारे पास 4 रीजन्स हमें मिलते हैं। पहला रीजन एंगल XOY में मिलता है, तो इस रीजन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। सिमिलरली सेकेंड रीजन हमें X डैश OY मिलता है, और इस रीजन को हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। थर्ड रीजन X डैश OY डैश के एंगल में मिलता है, तो इस रीजन को हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। सिमिलरली X डैश OY डैश एंगल में मिलने वाली रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाती है। नाउ हमने तो पहला केस देखा था आर्टिकल नंबर 15 में कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है P जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो हमें कैसे मेजर करना है। इसका कोऑर्डिनेट भी हमने निकाला था X कॉमा Y। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई
पॉइंट है P2 जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका पोजीशन कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इन द सेम वे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे OY के पैरेलल, सो दैट वो OX डैश एक्सिस से कहीं ना कहीं मिल जाए, और जिस पॉइंट पे भी वो मिलेगी OX डैश एक्सिस से, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M2। नाउ ये जो OM2 डिस्टेंस है इसे हमने A मान लिया, एंड M2 P2 डिस्टेंस है इसे हमने, इस डिस्टेंस को हमने B मान लिया। तो P2 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा, A, B होना चाहिए। लेकिन मैंने इस आर्टिकल के शुरुआत में ये बताया था कि अगर OX एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन को मेजर करती है तो OX डैश एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन को मेजर करेगी। ये बस किसी भी पॉइंट के पोजीशन को मेजर करने का एक तरीका है। तो हम यहां पर ये नहीं बोलेंगे कि OM2 के बीच का डिस्टेंस A है, बल्कि हम उसे ऐसे बोलेंगे कि OM2 के बीच का डिस्टेंस -A है। सो विल हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P2 एज -A, B। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है P3, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो सपोज OM3 होगा। अगर हम पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करते हैं Y के अलोंग, तो कहीं ना कहीं OX डैश से मीट करेगी, उसे हम M3 मान लेंगे। तो ये जो OM3 लाइन होगी, इमेजिन करने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा, वो तो नेगेटिव ही लेंगे ना हम, क्योंकि OX डैश एक्सिस नेगेटिव डिस्टेंस को मेजर करती है। सिमिलरली OY डैश जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव डिस्टेंस को मेजर करेगी Y एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई पॉइंट P4 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो OX वाली डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी, लेकिन OY डैश वाली डिस्टेंस नेगेटिव होगी। सो इस केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे X वाले, और Y वाले कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव में आएंगे। नाउ 17 नंबर जो आर्टिकल है वो एक्चुअली एक क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इसके करस्पॉन्डिंग 3 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर लेना है, तो कर लेते हैं हम। नाउ ओमेगा की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। हमें यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू नहीं दी गई है, क्योंकि हमें बस एक रफ आइडिया लेना है कि एक्चुअली ये पॉइंट्स होंगी कहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 2, -1। तो ये जो 2 है ये तो x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को शो करती है। सिंस दिस 2 इज पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग बढ़ेंगे, दैट इज OX के अलोंग। सपोज दिस इज फर्स्ट यूनिट, दिस इज सेकेंड यूनिट, सो 2 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस के हम बढ़ गए। नाउ ये जो -1 है ये तो y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस शो करती है ना, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब हमें y डैश के अलोंग बढ़ना है, तो y डैश के अलोंग 1 यूनिट आगे बढ़ गए हम। नाउ सेम प्रोसेस अपनाना है, 2 यूनिट्स x से एक पैरेलल लाइन खींचना है y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, एक्चुअली ये जो पॉइंट आएगी ये यहां पर कहीं पर आएगी। रफ आइडिया के लिए बस 2, -1 यहां पर कहीं पर होगी। सिमिलरली सेकेंड जो क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है -3, 2। तो -3 हम नेगेटिव एक्सिस के अलोंग बढ़ेंगे। सपोज दिस इज यूनिटी, देन दिस इज -2 यूनिट्स, दिस इज -3 यूनिट्स, एंड 2 पॉजिटिव में दे रखा है, y एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव में बढ़ना है 2 यूनिट्स, तो 1 यूनिट्स बढ़ गए हम, नाउ 2 यूनिट्स बढ़ गए। तो 3 से अब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे y के अलोंग। तो ये जो पॉइंट आएगी ये -3, 2 होगी। सिमिलरली -2, -3, तो -2 तो ये हो गया।
नाउ -3 हम ये -1 है तो -2 एंड -3, सो ये जो पॉइंट आएगी हमारे पास ये अप्रॉक्स -2 कॉमा -3 होगी। Now article number 18 is when the axes of coordinates are not at right angles, they are said to be oblique axes, and the angle between the two positive directions OX and OY, that is the angle XOY, is generally denoted by the Greek letter omega। तो जैसा हमने सबसे पहला आर्टिकल दैट इज आर्टिकल नंबर 15 में देखा कि जो दोनों एक्सेस थे कोऑर्डिनेट्स के वो राइट एंगल में नहीं थे, तो वैसे कोऑर्डिनेट्स को हम ऑब्लिक एक्सेस बोलते हैं, और उन दोनों पॉजिटिव डायरेक्शंस दैट इज OX एंड OY के बीच के एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। नाउ इन जनरल इट इज हाउएवर मोर कन्वीनियंट टू टेक द एक्सेस OX एंड OY एट राइट एंगल्स। जनरली हम OX एंड OY जो दोनों एक्सिस है इन दोनों के बीच के एंगल को राइट एंगल ही लेते हैं, और उस केस में एक्सेस को रेक्टेंगुलर एक्सेस बोलते हैं, और पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम रेक्टेंगुलर एक्सेस ही कंसीडर करने वाले हैं। नाउ द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस पार्ट इज आर्टिकल नंबर 19, दैट इज द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्पोकन ऑफ इन द लास्ट फ्यू आर्टिकल्स इज नोन एज द कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मतलब अभी तक हमने जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की है वैसे सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? हमने अभी तक कैसे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की है? तो वैसा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिनमें दो एक्सिस हो, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और दोनों जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करे उसे ओरिजिन बोलते हैं हम। अब इस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट P का जो पोजीशन है वो तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, लेकिन x एंड y ये जो दोनों एक्सिस है इसके पैरेलल डिस्टेंस के फॉर्मेट में निकालते हैं। दैट इज सपोज P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है, ठीक है, और जो ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस y डायरेक्शन में है उस डिस्टेंस को हमने y मान लिया। तो इस डिस्टेंस को x एंड y इन दोनों डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करते हैं P ब्रैकेट में x कॉमा y, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिसमें हम किसी भी पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिस्टेंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करे अलोंग x एंड y, x एंड y के अलोंग डिस्टेंस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। नाउ इट इज सो कॉल्ड बिकॉज द सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द फिलोसोफर डेस्कार्ट्स, जो फर्स्ट फिलोसोफर थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि डिस्टेंस के फॉर्मेट में किसी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाए। उनका नाम था डेस्कार्ट्स। तो उनके रेस्पेक्ट में हमने कार्टेशियन सिस्टम नाम दिया इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को। नाउ देयर आर अदर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन यूज, बट द कार्टेशियन सिस्टम इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हैं हमारे पास यूज में, जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है कार्टेशियन सिस्टम, और पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज हमारी कार्टेशियन सिस्टम ही होने वाली है। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी हम चर्चा करेंगे आगे में। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।